गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 8 बालक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। कुतूहल मतलब क्या हो गया? जिज्ञासा। याचना मांगना, प्रार्थना करना। वैभव धन दौलत। ढिढाई निडरता। शलाका मतलब सलाख, ठीक है, लोहे की जो सलाख होती है वो। अब पहले ये पढ़ लेंगे कि क्या है इस स्टोरी में। हिंदी के महान कवि और कथाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह सुंदर एक ऐतिहासिक कथा है। क्या है? ऐतिहासिक कथा है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जिनमें चंद्रगुप्त के बचपन का चित्रण है। किसका है? चंद्रगुप्त के बचपन का है। ओके। चंद्रगुप्त की महानता की झलक उनके बचपन से ही नज़र आने लगी थी। इसीलिए अगर हम अपने सामने ऊंचा लक्ष्य रखें और महापुरुषों का अनुसरण करें तो हम भी एक दिन जीवन में कोई बड़ा काम कर सकेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम बहुत ऊंचा लक्ष्य रखेंगे ना, कि हम आज मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, तो ये लक्ष्य रख के हमको पढ़ना है। हमको ये लक्ष्य हमेशा रखना है, ऊंचा रखना है, तो हम कुछ न कुछ और अच्छा कर ही लेंगे। ओके। निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। सही सूझबूझ और निर्भीकता मतलब कोई निडर से अपना काम सब आसानी से निकाल ही लेते हैं। हम लोग निकाल सकते हैं। हम जल्दी स्टोरी पढ़ लेते हैं कि स्टोरी में है ही क्या है। स्टोरी में जल्दी पढ़ो। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचारों से मगध कांप रहा था। किसके से? सम्राट महापद्म नंद जो थे वो मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण, मतलब एक सेनापति मौर्य थे, उनको क्या कर दिया गया? बंदी कर लिया गया। पर उनके जो कुटुंब थे उनका जीवन बड़ा ही कष्ट में जी रहे थे। उनके घर के आगे एक बच्चा जो था वो खेल रहा था। वो राजा और प्रजा का खेल रहा था। वहाँ पर एक ऐसे ही ब्राह्मण आए और वो ब्राह्मण उस क्रीड़ा को, उस खेल को देख रहे थे। अब वो देख कर बोले, बच्चे से बोले, उस बच्चे जो राजा बना हुआ था उससे बोले कि हे राजन, क्या बोले? देखो यहाँ पे लिखा भी है, हे राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। तो मालूम है कि बच्चा खेल रहा था, पर तभी भी वो ब्राह्मण जो थे वो ऐसे ही अपना व्यक्त किए कि मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। तो वो जो राजा जो बने थे, जो बच्चे जो राजा जो बने थे, उन्होंने कहा कि इनमें से जितनी इच्छा है वो गाय ले लो। बच्चा बोला कि जो इच्छा है, जितनी भी इच्छा है ले लो। पर ब्राह्मण बोले फिर से कि जिनकी गाय है वो हमें मारने लगे तो बालक बोला, बालक कौन था उस टाइम? वो राजा बना हुआ था खेल में। तो पर बोला कि वो किसके साहस है जो मेरे आदेश को नहीं मानेगा। मैं तो राजा हूँ ना, मेरा आ गया तो अवश्य मानेंगे। फिर उसके बाद ब्राह्मण पूछे कि राजन, आपका शुभ नाम क्या है? अब कैरेक्टर से हट के बोले कि तुम्हारा नाम क्या है? तो तब तक उसकी माँ आ गई, उस बच्चे की माँ आ गई। बोली हाथ जोड़ के बोली कि ब्राह्मण, आप ये बच्चा बहुत ही शरारती है, आप इसे माफ़ कर दे, कोई भी गलती काम किया हो तो। पर वो ब्राह्मण बोले नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसने कोई भी काम गलत नहीं किया है, बहुत ही बुद्धिमान है, इसको राजकुल में भेजो। तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैं क्या नाम है, इनके पिता को दंडित किया गया है, इसीलिए मैं राजा के पास नहीं जा सकती हूँ। पर तभी भी वो ब्राह्मण बोले कि नहीं, तुम जाके देखो, ये बहुत ही चंचल और साहसी बच्चा है, आप इसको राजसभा में लेके जाओ। पर नंद कैसे थे? नंद तो क्रूर थे, सताने वाले राजा थे। पर उनके जो राजसभा में बड़े बड़े जो चापलूसी मूर्ख सब भरे हुए थे, कोई भी बुद्धिमान नहीं था।
सब ऐसे ही बेवकूफ़ बैठे हुए थे, कोई नहीं तेज सा होशियार था। ठीक है, तभी भी उसकी माँ डरते डरते वो राजा के सामने में उस बच्चे को ले गई। तो उसने देखा कि ये कौन है, तो फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचा, किसी राजा ने यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का शिंग बनाकर भेजा गया था। उनके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही शिंग को निकाल दीजिए। कोई राजा था, बोले ये सब तो बेवकूफ़ है, पर ये आप बिना से ये सलाखों को खोले ही आप उस शेर को निकाल के दिखाओ। पर सब तो यहाँ पे बेवकूफ़ थे, किसी का दिमाग ही नहीं चल रहा था। पर वो बच्चा था, वो जो बच्चा जो आया था वो सब कुछ देख रहा था चुपचाप खड़ा होके। वो क्या बोला लास्ट में, इतना देर देखते देखते बोला कि मैं निकाल दूंगा। बच्चा बोला मैं निकाल दूंगा। यहाँ पे सारे जो राजसभा में जो सब बैठे हुए थे सब ये हो गए कि बेवकूफ़ कहीं का, हंस पड़े, मजाक उड़ाने लगे, ये कहाँ से निकाल पाएगा। तो वह ये कौन है, नंद ने पूछा ये कौन है। तो उनको मालूम चला कि मेरे जो ये क्या नाम, राजबंदी जो मौर्य जो सेनापति उनका लड़का है। वो क्रोध होके बहुत ही आग बबूले हो गए, मतलब गुस्से हो गए कि बताओ एक मतलब जो राजबंदी बना हुआ है उसका बच्चा आके ये बोला कि ठीक है तुम इसको निकाल दो तो तुम्हारे पिता को भी मैं निकाल दूंगा, बंदी से मुक्त कर दूंगा। फिर ठीक है, वो थोड़ी देर ऐसे देखता रहा बच्चा। उसके बाद इसके बिना डरे बिना कुछ किए ही उसने क्या किया, लोहे के सलाखों को गर्म करके उस शिंग को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। अब सब लोग चकित हो गए। सब लोग क्या हो गए, चकित हो गए कि बताओ किसी को पता भी नहीं चला ये जो सिंह जो है वो मोम का बना हुआ था। पर शर्त तो यही था कि बिना उसको खोले हुए उस सिंह को बाहर निकालना, भले ही तो कैसे भी निकालो। तो बालक जो है वो बुद्धि अपना दिखाया वहाँ पे कि किसी को ये पता ही नहीं चला ये मोम का सिंह था, ये सही में नहीं था। राजा पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा क्या बोला है, मेरा नाम क्या है, चंद्रगुप्त है। कौन है, चंद्रगुप्त है। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। कहाँ भेज दिया, तक्षशिला के विश्वविद्यालय में। वो आगे चलकर जो ब्राह्मण जो थे, वो ब्राह्मण कौन थे, चाणक्य थे। वो ब्राह्मण कौन थे, चाणक्य थे। ओके, और वो की सहायता से, मतलब चाणक्य की सहायता, चाणक्य ही बोले थे ना कि आप इस बच्चे को ले जाओ, तो उसकी सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। वो बच्चा क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य बना। ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। कब बैठा था, ईसा से 321 वर्ष पहले कहाँ बैठा था, मगध के पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा था। आगे चल के बाहुबली से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को भी मुक्त कर दिया, मुक्त दिला दिया। हमने पढ़ाई था कि ये मतलब किन्होंने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। यहाँ पे आप शब्दार्थ हैं, ठीक है, शब्दार्थ आप पढ़ लेना। ओके।